Hello student, myself Dr. Bobde, bookkeeping and accountancy subject teacher, कमला नेहरू महाविद्यालय नागपुर। स्टूडेंट, आज हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम नंबर 2 देखने वाले हैं। शिल्पा और कैटरीना ये दो पार्टनर्स हैं। इनका 31 मार्च 2019 का ट्रायल बैलेंस दिया है। इससे आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ट्रायल बैलेंस दिया है और नीचे 5 एडजस्टमेंट दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट कौन कौन से अकाउंट्स पे होता है। सबसे पहले चालू करेंगे हम लोग डेबिट से, है ना। सबसे पहले है डेबिट में लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपकी एसेट है, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है आपको। दूसरा फर्नीचर, ये भी आपका एसेट है, एसेट साइड में आएगा। सन्ड्री डेटर्स, ये भी आपका एसेट है। स्टॉक 1 अप्रैल 2018 का, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। दूसरा बैड डेब्ट, बैड डेब्ट आपका लॉस है, एक्सपेंडिचर या लॉस मानेंगे उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। वेजेस, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सैलरीज, ये ऑफिस से रिलेटेड है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरिएज इनवर्ड्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। दूसरा सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सेल्स में से आपको इसको माइनस करना है। ड्रॉइंग, इसका इफेक्ट होगा कैपिटल पे, इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल में से इनका ड्राइंग माइनस करना है आपको, दोनों का, शिल्पा का और कैटरीना का। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड है, आपने दिया है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। एडवांस गिवन टू शाहरुख, एडवांस है, आपने पहले ही उसको एडवांस पे किया है, ये आपकी एसेट है, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कैश इन हैंड, ये आपकी एसेट है, एसेट साइड में आएगा। कैश एट बैंक, ये भी आपकी एसेट है, एसेट साइड में आएगा। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आपने दिया है, ये आपका एक्सपेंडिचर, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कमीशन, ये भी आपने कमीशन दिया है, एक्सपेंडिचर है आपका, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। रॉयल्टीज, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। परचेज, ये भी ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में। कैपिटल, कैपिटल ये हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शिल्पा का और कैटरीना का कैपिटल दिखाना है, उस पर प्रॉफिट ऐड करके ड्राइंग माइनस करना है। देन बिल्स पेबल, ये आपकी लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी आपकी लाइबिलिटी है। परचेस रिटर्न, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है, परचेस में से आपको परचेस रिटर्न माइनस करना है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेस में से माइनस करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में आएगा। बैंक लोन, ये आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपका इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट आरडीडी, आरडीडी इसका इफेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो फॉर्मेट है हमारा ओल्ड बैड डेब्ट प्लस न्यू बैड डेब्ट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। तो ये फॉर्मेट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में माइनस करना पड़ेगा। सेल्स, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है आपको। अब नीचे 5 एडजस्टमेंट दी है, उसका इफेक्ट्स देखना है हम लोगों को कहाँ कहाँ होगा। तो सबसे पहले द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट ₹58,000 ऑन 31 मार्च 2019, मतलब 31 मार्च का स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक है। इसका पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
रॉयल्टीज एंड वेजेस, ये दोनों भी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, इसलिए इसका पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहले वेजेस में ऐड करना पड़ेगा और बाद में रॉयल्टी में 1500 रुपये ऐड करना पड़ेंगे। दूसरा इफेक्ट, ये आपकी लाइबिलिटी है, इसलिए आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ 2000, अपने एडवांस में स्टाफ को सैलरी पेड की है, तो पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी में से आपको माइनस करना पड़ेगा, पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट, ये आपकी असेट है, इसलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में एडवांस सैलरी नाम से लिखना है। देन क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ₹1000 and reserve for doubtful debt 3% on sundry debtors, मतलब 1000 के आपके बैड डेब्ट्स, नए बैड डेब्ट्स हैं, न्यू बैड डेब्ट, और 3% सन्ड्री डेटर्स पे आपको आरडीडी क्रिएट करनी है। तो पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करना है। अब सबसे पहले आरडीडी क्रिएट जब करोगे तो याद रखना है सन्ड्री डेटर्स कितने हैं 40,000 के, लेस बैड डेब्ट कितना है 1000, माइनस करो कितना आता है 39,000। 39,000 पे 3% आपको आरडीडी क्रिएट करनी है। 39,000 इंटू 3 अपॉन 100 कितना आता है देखो 1170। तो ये आरडीडी 3% है आपकी, पहला इफेक्ट दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करनी पड़ेगी। देन लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। अब आपको सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा और बाद में फर्नीचर पे 10%। इन दोनों की टोटल दिखेगी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, निकालो। बाद में जब आप कैलकुलेट करोगे तब लिख लेना, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड में पर्टिकुलर असेट्स में से माइनस कर देंगे। ठीक है, एनी डाउट? चलो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट in the books of Shilpa and Katrina, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019। अभी मैंने आपको जैसा जैसा बताया है कि भाई ट्रायल बैलेंस में से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, तो वही उठा के आपको यहाँ पुटअप करना है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम, अगेन पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम, डेबिट साइड को डेबिट बोलेंगे और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट। सबसे पहले डेबिट से शुरुआत करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 65,000। उसके बाद देखो परचेस, टू परचेस, परचेस रिटर्न भी दिया है, तो परचेस का अमाउंट लिखना पड़ेगा इनर कॉलम में, कितना है 50,000, और उसमें से परचेस रिटर्न माइनस कर दो। इनर कॉलम में कितना है परचेस रिटर्न 1480, माइनस करो कितना आया, परचेस दिया है आपका, एक बार परचेस आप देख लो, चेक कर लो एक बार परचेस कितना दिया है, तो 50,000 था, परचेस रिटर्न 1480, अब कितना आएगा 48,520, आउटर कॉलम में लिखो। तो उसके बाद वेजेस देखो इनर कॉलम में लिखो, बिकॉज इस पर एडजस्टमेंट है। कितना है वेजेस 3000, इनर कॉलम में लिखो। ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है 800, प्लस करो इसको, कितना है 3800, आउटर कॉलम में लिखो। देन क्या है रॉयल्टी, कितना है 2000, इसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा बिकॉज इस पर एडजस्टमेंट है। इनर कॉलम में लिखो 2000, देन प्लस आउटस्टैंडिंग
रॉयल्टीज़ है, आउटस्टैंडिंग कितनी है 1500, टोटल करो इसका 3500, आउटर कॉलम में लिखो। और क्या है ट्रेडिंग से रिलेटेड देखो, हाँ कैरेज, टू कैरेज इनवर्ड्स कितना है 4000, एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, डायरेक्ट बाहर आउटर कॉलम लिखो 4000। और कुछ है ट्रेडिंग से रिलेटेड डेबिट साइड में देखो, ट्रायल बैलेंस में देखो, नहीं है। चलो अब क्रेडिट साइड पे आएंगे, शुरुआत करेंगे सेल से, बाय सेल्स कितना है 1,20,000, और अब सेल्स रिटर्न भी दिया है इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, 1,20,000 इनर कॉलम में लिखो, लेस सेल्स रिटर्न कितना है 2,000, माइनस करो कितना आता है 1,18,000, आउटर कॉलम में लिखो। और क्या है क्लोजिंग स्टॉक कितना है 58,000, लिखो आउटर कॉलम में। अब ऑब्जर्व करो कौन सा साइड की टोटल बड़ी दिखती है आपको, डेबिट साइड की या क्रेडिट साइड की। ऑब्जर्व करो क्रेडिट साइड की बड़ी दिखती है, टोटल करो उसका क्रेडिट साइड का 1,76,000, 1,76,000 में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करो, और जो डेबिट साइड में बैलेंस आएगा उसको नाम दो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितना आया 51,180, सही है। अब टोटल करो दोनों साइड का 1,76,000, ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। किसी का डाउट है? चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्रेडिट साइड में लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, आपने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 51,180, क्रेडिट साइड में लिखो। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम आएंगे सबसे पहले वो देखो। सबसे पहले सैलरीज कितनी है 5,000, अब इसमें एडजस्टमेंट थी, आपने एडवांस सैलरी दी है 2,000 की, इसलिए 5,000 इनर कॉलम में लिखो, लेस एडवांस सैलरी 2,000, माइनस करो कितना आता है 3,000, आउटर कॉलम में लिखो। नेक्स्ट बैड डेप्ट, ओल्ड बैड डेप्ट कितना है 400, प्लस न्यू बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में कितना दिया है 1,000, कितना हो गया 1,400, प्लस न्यू आरडीडी आपने कितने निकाली है 1,170। वो कैसे कैलकुलेट किया आपने, 40,000 आपके सन्डी डेटर्स थे, न्यू बैड डेप्ट आपने माइनस किया, टोटल रहता है 39,000, 39,000 इंटू 3/100, ये आया आपका 1,170। तीनों को टोटल करो 2,570, लेस ओल्ड आरडीडी कितनी है आपकी, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में देखो 1,000, लेस करो कितना आता है 1,570, आउटर कॉलम में लिखो। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, हेडिंग लो, नीचे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है आपकी 37,800 की, उस पर आपको 5% कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट करो 37,800 इंटू 5/100 कितना आता है 1,890, इनर कॉलम में ही लिखो क्योंकि फर्नीचर का भी डिप्रिसिएशन है, दोनों का टोटल करके हम उसको आउटर कॉलम में दिखाएंगे, लिखो 1,890। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है 10%, फर्नीचर कितना दिया है 17,250 इंटू 10/100 कितना आता है 1,725, इन दोनों का टोटल करो कितना आता है 3,615, 3,650, आउटर कॉलम में लिखो। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड डेबिट साइड में क्या क्या आएगा वो देख लो, क्या है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी दी है 4,000 की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड कितना है 2,030, वो भी आउटर में लिखो। इंटरेस्ट अलाउड है कितना है 1,000, वो भी आउटर कॉलम में लिखो। कमीशन दिया है आपने कितना दिया है 2,000, वो भी आउटर कॉलम में लिखो। और कुछ है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा नहीं? चलो क्रेडिट साइड में बढ़ते हैं, क्या है क्रेडिट साइड में क्या क्या दिया है, बस एक ही आइटम दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,500, आउटर कॉलम में लिखो। और कुछ बचा है देख लो, एडजस्टमेंट वगैरह सबका इफेक्ट हो गया, हाँ हो गया। अब ऑब्जर्व करो कौन सी साइड बड़ी दिखती है आपको, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, यहाँ आपको क्रेडिट साइड बड़ी दिखती है, कितना है टोटल उसका, टोटल करो 52,680, सही है। अब क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल माइनस करो,
कितना आता है 35,465। ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। लिखो नेट प्रॉफिट के नाम से, नेट प्रॉफिट कितना आया है 35,465। अब यहाँ रेशियो नहीं दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो आपको इक्वली डिवाइड करना है दो पार्टनर्स में। पहले प्रॉब्लम में हमने पहले पार्टनर्स को 1 रुपया ज़्यादा दिया था, 50 पैसे ज़्यादा दिए थे। अब यहाँ हम जो सेकेंड पार्टनर है हमारी कैटरीना, उसको 50 पैसे ज़्यादा देंगे। ठीक है, ऐसा बोला गया नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, करो, दो पार्ट में इसको डिवाइड करो। शिल्पा 17,732, 50 पैसे कम लेगी और कैटरीना को 50 पैसे ज़्यादा देगी। मतलब कैटरीना का कितना आया 17,733, दोनों इनर कॉलम में, उसका टोटल आउटर कॉलम में 35,465। ये नेट प्रॉफिट है आपका। ये आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, एनी डाउट? टोटल कर लो दोनों साइड की 52,680। किसी को डाउट है? नहीं। चलो अब हम लोग बैलेंस शीट की ओर बढ़ेंगे। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 की, और इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग लाइबिलिटी से। कैपिटल कितना दिया है शिल्पा का 45,000, और क्या क्या देना है शिल्पा को, प्रॉफिट भी देना है और ड्राइंग भी माइनस करना है। तो सबसे पहले शिल्पा का कैपिटल इनर कॉलम में लिखो 45,000, ऐड, उसमें ऐड करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना मिला है उसको, देखो अभी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था 17,732, ऐड करो कितना आता है 62,732, लेस ड्राइंग है उसका, कितना है ड्राइंग 2,000, लेस करो कितना आता है 60,732, ये आउटर कॉलम में लिखो। नेक्स्ट, अब कैटरीना, कैटरीना का कैपिटल कितना दिया है, कैटरीना का कैपिटल है 45,000, इनर कॉलम में लिखो। ऐड नेट प्रॉफिट कितना है 17,733, ऐड करो कितना आता है टोटल 62,733। अब इसमें से ड्राइंग माइनस करना पड़ेगा, माइनस करो 3,000 इनर कॉलम में, इनर कॉलम से माइनस करो कितना आता है 59,733, आउटर कॉलम में लिखो। और क्या है लाइबिलिटी देखो आप, हाँ बिल्स पेबल कितना है 17,500, इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिखो डायरेक्ट। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है 10,000, आउटर कॉलम में लिखो। सन्ड्री क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो 22,000। बैंक लोन एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो 15,000। अब क्या बचा है देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है, वेजेस और रॉयल्टी, लिखो हेडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नीचे लिखो वेजेस, इनर कॉलम में लिखो 800, नीचे लिखो रॉयल्टीज इनर कॉलम में 1500, दोनों का टोटल लिखो आउटर कॉलम में 2300। और कुछ बचा है क्या देखो ट्रायल बैलेंस में, लाइबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। चलो असेट की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग से। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का दिया है 37,800, इस पर एडजस्टमेंट है, डिप्रिसिएशन दिया है, इसलिए इनर कॉलम में लिखो लेस 5% डिप्रिसिएशन करो, कितना निकाला आपने, कैलकुलेट किया था 1,890, माइनस करो कितना आता है 35,910, आउटर कॉलम में लिखो। नेक्स्ट, फर्नीचर कितना दिया है 17,250, इस पर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखो, लेस करो 10% डिप्रिसिएशन, कितना कैलकुलेट किया था 1,725, लेस करो कितना आता है 15,525, आउटर कॉलम में लिखो। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स कितना है 40,000, इस पर एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखो। सबसे पहले न्यू बैड डेट कितना है 1,000, माइनस करो इनर कॉलम से, कितना बचा है 39,000, लेस RDD 3%, कितनी कैलकुलेट की थी आपने 1170, लेस करो उसमें से कितना बचा है 37,830, आउटर कॉलम में लिखो। नेक्स्ट, और क्या है असेट से रिलेटेड देखो, हाँ कैश इन हैंड, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो, एडजस्टमेंट नहीं है। कैश एट बैंक, इस ये भी आउटर कॉलम में लिखो। एडवांस टू शाहरुख, ये आपकी असेट है, आउटर कॉलम में लिखो।
एडवांस सैलरी 2000 आउटर कॉलम में लिखो क्या है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 58,000 आउटर कॉलम में लिखो। और कुछ बचा है देख लो, सारी एडजस्टमेंट हो गई, ट्रायल बैलेंस सारे आइटम्स हो गए। अब टोटल करो, दोनों साइड की टोटल इक्वल आनी चाहिए। यदि इक्वल आती है इसका मतलब आपका प्रॉब्लम सही है, और यदि दोनों प्रॉब्लम में कुछ, दोनों टोटल में यदि डिफरेंस आता है इसका मतलब आपने जो अकाउंटिंग की है वो गलत है। टोटल करो सबका, दोनों साइड का। सबसे पहले एसेट साइड का कितना आता है 1,87,265। अब लाइबिलिटी साइड का करो, कितना आता है 1,87,265, मतलब आपका प्रॉब्लम सही है। ओके।